कोई निर्धन कोई धनी जगत में, कोई ऊंच कोई नीचा, न्यायकारी ईश्वर काहे फिर ऐसा नक्शा खींचा। हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परगण राम जी की एक कविता पर, जो कि भोजपुरी में है। और यह कविता इतना तार्किक है कि आपको चिंतन करने पर मजबूर कर देगा। तो क्या कहते हैं कवि? कहते हैं कि अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा, देख के ईश्वर के नाम से डरवावल गइल बा। कि लोग वेद शास्त्र को अपने मतलब के लिए बनाया है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बनाया है, लेकिन इस बात को कह दिया है कि इसको ईश्वर ने रचा है। इसीलिए यदि इसमें तुम्हारे लिए गलत भी लिखा हुआ है, तुम्हारे शोषण की बात भी लिखी हुई है, तुमको नीच और तुच्छ लिखा हुआ है, तो फिर वहां तर्क मत करना। तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, तर्क करोगे तो पाप लगेगा, दंडित होगे, है ना। आगे क्या कहते हैं कि सत्य चित्त आनंद मिलल तब सच्चिदानंद कहाई, ऐसन ईश्वर के सृष्टि में दुख कहां से आई। कि भाई सच्चिदानंद के बनावल सृष्टि में सच्चिदानंद जेकर चित्त सत्य होके, जेकर चित्त हमेशा आनंदित रहे, खुशहाल रहे, जे भयमुक्त होके ओकर बनावल इस दुनिया में दुख कहां से आई। आखी दे के अनहर छोपनी घुमावल गइल बा, अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा। अनहर छोपनी, आप घोड़े को देखे होंगे तो इस तरह से अनहर छोपनी लग जाता है उसको, ताकि घोड़ा को आसपास की हरियाली ना दिखे, सिर्फ सड़क दिखाई दे। और इस तरह से उसका मालिक उसको गुलाम बनाता है और उसको लगता है कि बस इस दुनिया में सड़क ही सड़क है, कहीं जो है हरियाली नहीं है और बस दौड़ना ही मेरा काम है। वैसे ही आपके पास दृष्टि तो है, नेत्र तो है, नजर तो है, नजरिया आपका ले लिया गया कि बस इस जगत में आए हो तो एक नाम सच्चा है, उसी को रटो, बाकी वो अपना थैला भर रहे हैं। तो आंखी दे के अनहर छुपनी घुमावल गइल बा, अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा। कोई निर्धन कोई धनी जगत में, कोई ऊंच कोई नीचा, न्यायकारी ईश्वर काहे फिर ऐसा नक्शा खींचा। कि भाई ईश्वर तो न्यायकारी बने, तो फिर वहां के बनावली दुनिया में केहू अमीर केहू गरीब केंगा हो गए, केहू ऊंच केहू नीच केंगा हो गए। तो सवाल खड़ा होता, जैसे हाथ धर के नक्शा खिंचवावल गइल बा, अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा। ऐसा लागता कि लोग ईश्वर के हाथ धो के नक्शा खिंचवावले बा। कहीं ये लोग ईश्वर तो ना हो, कहीं ये लोग अपने आप के देवता तो ना हो। काहे कि लोग एगो संस्कृत में श्लोक बा, देव अधिनम जगत सर्वे मंत्र अधिना ते देवता, ते मंत्रा ब्राह्मण अधिना तस्मात ब्राह्मण देवता। ये लोग तो नक्शा खींचे वाला ना हो। सर्वशक्ति ईश्वर के जग में लंगड़ा लूल्हा होता, अंतर्यामी के जाने में कोई हंसे कोई रोवता। तोहरा लिखल नइखे सबूरी धरावल गइल बा, अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा। कि भाई ईश्वर तो शक्तिशाली बानी, तो केहू लंगड़ा लूला काहे हो जाता, केहू अमीर गरीब काहे हो जाता, केहू ऊंच नीच काहे हो जाता, केहू काहे हंसता, केहू काहे रोवता। तहरा किस्मत में नहीं खे, तू गरीब वाला तो ईश्वर तहरा के गरीब बनौले बानी। तहरा लगे शिक्षा नहीं खे तो ईश्वर तहरा हाथ में विद्या के रेखा ना डलना। नौकरी नहीं खे तो तहरा किस्मत में नौकरी ना लिखा रहे। यदि तहरा के कह दिल गइल बा कि तू नीच हो, तो तहरा के भगवान नीच बना के भेजले बानो। और ई तहरा कह दिल कि यह लिखल रहे तहर किस्मत में, तहरा भाग में यह रहे, और यह सबूर लोग के धरा दिल गइल बा। और लोग सोचत नहीं खे कि साजिश तो ना हो। इच्छा रहित ब्रह्म निर्गुण में इच्छा कहां से आई, केकरा से ई जगत बनल के माया में लपटाइल। हमके हारिल ऐसन लकड़ी धरावल गइल बा,
अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा। ईश्वर लगे तो कोनो इच्छे ना रहे तो फिर इच्छा कहाँ से आ गई? ईश्वर तो इच्छा रहित बानी, वहां के मन में कोनो लोभ नहीं के, कोनो लालच नहीं के। तो वहां के तमाम तरह के ई चढ़ावा कहे चढ़ावल जाता, वो के ले जाता भाई? वो पैसा कौड़ी मिठाई तमाम तरह के चीज के खाता? कपड़ा लत्ता सोना चांदी। सवाल तो खड़ा होता। इच्छा रही तो वहां के बानी तो फिर वहां के मन में माया के बाजार कहाँ से आयल? ई जगत केंगा बनल? हमके हारिल जैसन लकड़ी धरावल गइल बा। हारिल पक्षी का नाम है, पक्षी के साथ लकड़ी रहता है पैर में। उसी तरह है कि भाई आपको भी एक नाम दे दिया गया है कि बस इस जगत में आए हो, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, उसी के नाम जपते रहो बस, और कुछ नहीं सोचना है। बाकी वो गांज रहे हैं, उभर रहे हैं, उनका जीवन ऐशो आराम का चल रहा है जो इसका ठिका लिए हुए हैं ईश्वर का। सोचना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। वंचक गुरु कवि पंडित के ई सब गोरख धंधा। वंचक में होता है ठगने वाला, धोखेबाज। तो जो ठगने वाला गुरु है या कोई कवि भी आपको बरगला रहा है, कोई साधु संत पंडित बन के आपको बरगला रहा है, ठग रहा है, तो इसका ये गोरख धंधा उसको समझिए। कबीरा कहे परख बिन परगन, परखत नइखे अंधा। कि भाई थोड़ा देखो जांच कि वो ठगेड़ा तो ना हो, ठगे खातिर नहीं आइल, लेकिन तू तो एक आनहर हो गई बड़ा कि साफ परखे के तैयारे नहीं खा, देखे के तैयारे नहीं खा। खटिया मचिया कुर्सी टेबुल कपड़ा लाता जूता छाता देता ला कि हमारा पूर्वज के मिली और तारे सामने ले जाके बेच देता। आ तू बुझता ला कि हमारा पूर्वज लगे चल गए। अरे भाई तनी तो अपन आंख के खोलो, तनी तो ध्यान दो कि का होता। तो कबीरा कहे परख बिन परगन आ परखत नइखे अंधा। जेकरा जिंदगी के फुनगी चरावल गइल बा, अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा। फुनगी का मतलब होता है पुलिंगी, पेड़ का सबसे ऊपर का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा रहेगा तभी तो पेड़ में वृद्धि और विकास होता है। लेकिन पेड़ में क्या वृद्धि होगा जब वो फुनगी ही चरा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, हटा काट दिया जाए। तो वैसे ही हो गया कि भाई गरीब का जीवन पूरा गरीबी में बीत रहा है, तबाही में बीत रहा है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। जेकरा जिंदगी के फुनगी चरावल गइल बा, अपना मतलब से वेद शास्त्र बनावल गइल बा। धन्यवाद।